Hello guys, welcome on Med Doctors. Hopefully you all are fine. I am कुमार अंकुश. आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं जो कि है एनएमसी से रिलेटेड. अब एनएमसी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है? आपने देखा होगा कि पिछले महीने के अंदर एक एनएमसी का गैजेट आया था, न्यू गैजेट आया था, जिसके अंदर 18 नवंबर से पहले जिन्होंने एडमिशन ले लिया वो ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो भी एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको उस गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा. वो गाइडलाइंस पूरी फॉलो करनी होंगी उन स्टूडेंट्स को. वो कौन सी गाइडलाइंस हैं, वो कौन सी बातें हैं जो कि आपको एक फॉरेन के अंदर एडमिशन लेने के लिए, एमबीबीएस के लिए आपको फॉलो करनी चाहिए, आपको देखना चाहिए, आपको सोचना चाहिए एंड आपको अपने एजेंट से पूछना चाहिए. और एवरीथिंग यू हैव टू क्लियर. आइए हम बताते हैं कि वो इम्पोर्टेंट बातें कौन सी हैं. ये सब जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. आफ्टर दैट वी विल टेल यू अबाउट ऑल थिंग्स. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एमबीबीएस का जो कोर्स है वो पूरा कोर्स एक ही कंट्री से होना चाहिए. बहुत सी बार क्या होता है कि कुछ पहले का कोर्स होता है वो डिफरेंट कंट्री के अंदर होता है, हाफ कोर्स डिफरेंट कंट्री में होता है, हाफ डिफरेंट में होता है. वो अब से आगे नहीं चलेगा. दूसरी जो चीज़ है, दूसरा जो रूल है वो है कि 54 मंथ्स का आपका क्लिनिकल एंड थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो होना चाहिए. 54 मंथ का कॉलेज होना चाहिए आपका, जो कि बनता है 4.5 साल बनता है. इसके बाद में 1 साल की कंप्लीट इंटर्नशिप होनी चाहिए. अब थर्ड नंबर पे जो बात आती है वो है कि मीडियम क्या हो. मीडियम को भी अपने को ध्यान में रखना है कि इंग्लिश मीडियम होना चाहिए. अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि चाइना की और रशिया की, जिनके अंदर जो मीडियम होता है वो इंग्लिश मीडियम ना हो के उनकी लोकल लैंग्वेज में होता है, या फिर स्टार्टिंग के कुछ दिन वो लोकल लैंग्वेज के अंदर स्टडी करवाते हैं. उन सब चीज़ों का अपने को ध्यान में रखना है. कोई भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस ले लेनी है. इवन मीडियम का भी पता कर लेना है, क्योंकि जो एनएमसी अप्रूव करेगा आपका लाइसेंस या फिर एनएमसी आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव करेगा वो ओनली इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स का ही वो करेगा. अब फोर्थ नंबर का जो है वो है कि इंटर्नशिप है वो 1 साल की इंडिया के अंदर भी होगी. बाहर से करके आने के बाद में बोल रहे हैं अभी कि इंडिया में भी करनी होगी नेक्स्ट एग्जाम क्लियर होने के बाद में. ये सारी जो टर्म्स कंडीशंस हैं ये उन स्टूडेंट्स पे लागू होंगी जो कि नेक्स्ट एग्जाम देंगे. अभी एक तो बात है कि 18 नवंबर से पहले जो एडमिशन ले चुके हैं उनके ऊपर ऐसी कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन इसके बाद में जो ले रहे हैं उनको ये सब चीज़ों का ध्यान में रखना है. और उनके लिए तो आने वाले टाइम के अंदर नेक्स्ट ही होगा. अभी 2023 से स्टार्ट करने को बोल रहे हैं. नेक्स्ट देखो कब होता है. उसके बाद में या फिर उससे जो भी पास होता है जो भी स्टूडेंट, उसको 1 साल की इंटर्नशिप इंडिया से करनी ही होगी. अब कुछ सब्जेक्ट्स हैं कि एनएमसी की तरफ से कि वो सब्जेक्ट भी जिस भी आप यूनिवर्सिटी से पढ़े हो वहाँ से वो सब्जेक्ट मतलब कंपलसरी होने ही चाहिए. जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन के अंदर कम्युनिटी एंड जनरल मेडिसिन दोनों, साइकेट्रिक है, पीडियाट्रिक है, सर्जरी है, एनेस्थीसिया है, ओबी गायनेकोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स है, और ऑटोलेंजियोलॉजी है, ईएनटी जिसको बोलते हैं हम, ऑप्थेल्मोलॉजी है एंड डर्मेटोलॉजी है, और इमरजेंसी है, और कैजुअलिटी सर्विसेज एंड लैब सर्विसेज. ये सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए. तो सब्जेक्ट्स के अंदर तो मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं होगा किसी भी कंट्री के अंदर, क्योंकि सब्जेक्ट्स तो ये ही पढ़ाए जाते हैं. इशू जो हो सकता है वो टाइम ड्यूरेशन का, और कुछ कोर्स के अंदर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है लैंग्वेज में और टाइम ड्यूरेशन के अंदर. इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और तो नहीं होने चाहिए किसी भी कंट्री के लिए. वो भी देखेंगे अपन. 6 नंबर का जो डाउट है वो इंटर्नशिप और जो कोर्स आपने जो 4.5 साल का कोर्स, सेम एज लाइक इंडिया की तरह ही अब दूसरी कंट्री के अंदर भी 4.5 साल का कोर्स होना चाहिए, 54 मंथ्स का होना चाहिए. उसके अलावा जो 1 साल की इंटर्नशिप है वो सेम कॉलेज से होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स तो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कर लिया और उसके बाद में आप इंटर्नशिप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर कर रहे हैं, ये अब नहीं चलेगा. आपका
टोटल कोर्स हो गया अराउंड 66 मंथ्स। सो ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। और जो MBBS की डिग्री है वो कितने साल के अंदर पूरी होनी चाहिए? सो मिनिमम टाइम तो ये जो आया है कि भाई 4.5 साल प्लस 1 साल, मतलब 5.5 साल के अंदर आपका कोर्स पूरा होगा। लेकिन मैक्सिमम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, या फिर और कोई प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, एजेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं। सो उन सिचुएशंस के अंदर बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कई बार। वैसे जनरली नहीं होता है ऐसा कुछ इतना, लेकिन आपको मैक्सिमम टाइम दिया गया है NMC की तरफ से MBBS करने के लिए 10 ईयर्स का। अगर 10 ईयर्स के अंदर आप अपनी MBBS की डिग्री किसी भी कंट्री से, किसी भी कॉलेज से आप जो इन सारे रूल्स को फॉलो करती है उससे कर लेते हैं, तो आपकी डिग्री मानी जाएगी, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। NMC क्या जो नेक्स्ट और MCI जो भी एग्ज़ाम है, FMG है, ये क्लियर होने के बाद में। लेकिन अगर 10 साल से ज़्यादा, 10 ईयर से ज़्यादा आपके कोर्स को टाइम लगा है, सो वो बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा, वो बिल्कुल भी अप्रूव नहीं होगा। सो ये थी कुछ न्यू रूल्स बाय द NMC। अब इनके अंदर क्या क्या चेंज होंगे और क्या क्या चेंज नहीं होंगे इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक की जो भी गाइडलाइंस थी वो ये थी। सो अब हम जानते हैं कि इन गाइडलाइंस को कौन कौन सी कंट्रीज फॉलो कर रही हैं और कौन कौन सी कंट्रीज फॉलो नहीं कर रही हैं। सो सबसे पहले है कि बांग्लादेश, नेपाल, चाइना के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ा रहे हैं वो, एंड यूक्रेन, ये 4 कंट्रीज हैं। ये इन रूल्स रेगुलेशंस को ऑलरेडी पहले से फॉलो कर रहे हैं। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि जो टाइम था वो इनका प्रॉपर टाइम है, मतलब ज़्यादा ही टाइम लग रहा है पूरे कोर्स के अंदर, कम किसी के अंदर भी नहीं है। और रसिया की भी कुछ कंट्रीज हैं जो कि ऑलरेडी इस NMC के रूल्स के बेस के ऊपर पहले से करवा रहे हैं। लेकिन जिन कंट्रीज़ के अंदर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स में, लैंग्वेज में, और कुछ एडवांस या फिर एक्स्ट्रा कोर्सेज के अंदर, सो वो कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है वो है फिलीपींस, क्योंकि फिलीपींस के अंदर 5.5 साल का कोर्स होता है। 5.5 साल के कोर्स के अंदर सबसे पहले का जो फर्स्ट जो 1.5 साल का टाइम होता है वो BS, बैचलर ऑफ साइंस या फिर साइकोलॉजी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर साइकोलॉजी होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर BS होता है, वो होता है। और जो आगे के 4 साल बच गए उनके अंदर आपको MBBS करवाई जाती है। सो ये NMC के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करता है। सो देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर इस पे क्या होने वाला है, फिलीपींस के लिए क्या चेंजेज होंगे, NMC की तरफ से चेंज होते हैं, या फिर फिलीपींस के अंदर जो चैड है और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कोर्स को, वो अपने MBBS कोर्स को, MD कोर्स को कैसे मॉडिफाई करते हैं और कितना चेंज करते हैं, वो तो आगे ही पता चलेगा। अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। एक है कैरेबियन नाम की भी कोई कंट्री है, वहाँ पे भी MBBS करने बच्चे जाते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा अमाउंट के अंदर स्टूडेंट्स वहाँ पे नहीं जाते हैं। सो वहाँ पे तो आप कम्प्लीटली ही जाना बंद कर दें। और इससे 2 कंट्रीज और अफेक्ट हो रही हैं, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। इनके अंदर 5 साल का कोर्स होता है, लेकिन इंटर्नशिप इंक्लूड नहीं होती है। इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को इंडिया में आके करनी होती है। सो ये भी अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं इन सब गाइडलाइंस को। सो इनको तो अपना जो इंटर्नशिप है उसका ड्यूरेशन और ऐड करना होगा। सो ये तो ईजिली हो जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किलें हैं, जो मुसीबतें हैं, वो फिलीपींस के लिए हैं कि फिलीपींस का क्या होगा। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही, भले ही NMC की तरफ से कुछ रियायत मिले या फिर चैड की तरफ से और फिलीपींस की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तरफ से कोर्स के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया जाएगा। और बहुत ही जल्द ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएंगी, और जो ही कुछ चेंज होता है तो हम आपके सामने वापस से एक नया वीडियो लेके आएंगे इन्फॉर्मेशंस के साथ में। सो ये थी NMC के गैजेट के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशंस जो आपको पता होना चाहिए फ़ॉरेन में एडमिशन लेने से पहले, फ़ॉरेन की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने से पहले MBBS के लिए। तो आपको ये सारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा, ये आपको पता होना चाहिए। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर और भी कोई डाउट रह जाते हैं या फिर और भी कोई चीज़ें मैं बता नहीं पाया हूँ तो आप ऑब्वियसली कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।